जय श्री राधे। कुछ दिनों से प्रसंग चल रहा है कि भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों उसकी नितांत आवश्यकता है। क्योंकि उसके बिना ध्रुव प्रहलाद को भी आगे दिक्कत पड़ी। गोपियों को भी दिक्कत पड़ी। और श्री कृष्ण रास से चले गए। उनके मद यानी अहम भाव को देख करके। और भी हनुमान आदि का उदाहरण आया। इस सब दृष्टि से भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों का महत्व बहुत है। और इसके पीछे जितने सांप्रदायिक द्वेष चल रहे हैं, जो कि समाज की एक समस्या बन चुके हैं, मुकदमेबाजी, कोर्ट, ये सब वैष्णव समाज में होने लग गए। सामाजिक क्षति भई। और सामाजिक क्षति से साधकों का भी ह्रास होता है। वे लोग, साधारण लोग, हम जैसे लोग सांप्रदायिक पक्षपात में भक्तापराध के नहीं सोचते हैं। और वो यहां तक चल गया, एक छोटी सी घटना सुना दें। एक घटना हुई थी जब मुकदमा चल रहा था श्रीमद् राधा सुधा निधि के ऊपर। तो एक व्यक्ति ने दूसरे की अदालत में ही नाक काट लिया दांतों से। बोले हमें जेल हो जाए तो जेल हो जाए, इसकी परवाह नहीं है। बहुत पुरानी बात है। ऐसा वैष्णव संप्रदाय में होने लग गया। और आज तक वो चल ही रहा है। कहीं भी उदारता नहीं है।
संकीर्णता इसने सबको जीत लिया। न कोई गीता मांगता है, न भागवत मानता है। भगवान ने कहा भक्त को उदार होना जरूरी है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। उदारता आ जाए तो ये सब द्वेष ही मिट जाए, सब झगड़े मिट जाएं। जितने विवाद चल रहे हैं, क्या नंबारकियों में, क्या गौड़ियों में, क्या राधा वल्लभियों में, क्या हरदासियों में, सब जगह संकीर्णता ने अलग अलग बांट दिया। और कोई सौहार्द नहीं है। ये सामाजिक जो क्षति भई, और वो क्षति बढ़ती जा रही है। यहां तक कि एक पुस्तक हमने देखी थी, अभी तक तो वो नई निकली है कि प्रबोधानंद भी 2 हो गए। कोई एक नई पुस्तक बना करके लिख देता है, नई थीसिस, नयापन के लिए। उसकी प्रशंसा लोग करते हैं, संकीर्ण लोग। वो ये तो सोचता नहीं कि इस हमारे प्रयत्न का क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज नष्ट होगा कि बनेगा, सामाजिक द्वेष बढ़ेगा कि घटेगा। ये सब कोई मतलब नहीं है। हमारी बात ऊंची होनी चाहिए। जैसे राजनीति में नेता लोग हैं, देश की हानि होगी कि देश का लाभ होगा को नहीं सोचते हैं। हमारी पार्टी का लाभ होना चाहिए। देश नष्ट हो तो नष्ट हो जाए। चुनाव हमारे पक्ष में होना चाहिए। भले देश नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं। जैसे अभी परसों एक घटना भई कामबन में, 2 ट्रक गायें मुसलमान लोग ले गए और एक व्यक्ति को गोली मार गए, क्योंकि वो लोगों के पास हथियार है। हिंदू समाज हथियार नहीं रखता है। और गवर्नमेंट पक्ष करती है वोट के लोभ में। इतने गायें चली गईं, और भी जो गौशालाएं हैं सबके लिए एक समस्या आने वाली है। लोगों ने बताया कि एक चौकी थी, पुलिस चौकी हाथी में, सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं वहाँ हिंदू मुसलमानों के रोकने के लिए। चौकी वाले वहाँ से चले गए, बोले हम क्या करेंगे,
हमको ऑर्डर ही नहीं है मुसलमानों पर रोकथाम करने का। चौकी उठ गई। उससे एक जो प्रतिबंध था दंगा ना हो सांप्रदायिक, रास्ता खुल गया। ये सब ऐसा इसलिए है कि वो बेचारे क्या करें, जानते हैं कि ऊपरी दबाव है, हमको वोट मिले देश का नाश हो जाए इससे कोई मतलब नहीं हमें। यही बात यहां है। संप्रदायों में बहुत कठिन है और असंभव है। मतभेद इतने बढ़ गए हैं, इसकी पोषक पुस्तकें लिखी जा रही हैं, उसके पोषक सिद्धांतों का अवहेलना हो रहा है, किंतु फिर भी हम लोग यहां बैठे हैं हित की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से। हमारा धर्म यही है कि हम सबसे हित रखें, सामाजिक क्षति न होवे, भगवान की आज्ञाओं का पालन किया जाए। यही सच्चा परमार्थ है। किसी भी स्वार्थ को छोड़ करके ये जो प्रसंग चला, ये इसलिए चला कि जो ब्रज यात्रा की पुस्तक बन रही है, उसमें भी अनेक ग्रंथों के प्रमाण लिए गए। श्रीमद् राधा सुधा निधि का भी प्रमाण लिया गया, क्योंकि इतनी लड़ाई इस ग्रंथ पर क्यों है? इतनी लड़ाई इसलिए है कि श्री राधा रानी की महिमा ऐसी उत्कट महिमा अन्य स्थलों में नहीं मिलती है। जैसे वृंदावन में महारास हुआ, और उस महारास में महादेव जैसे आए, गोपी बने, और यही नहीं, अभी इसी पुस्तिका में एक नया प्रसंग डाला गया है। अर्जुन भी गोपी बने, अर्जुनी बने। कृष्ण रस की महिमा की दृष्टि से ये बात अन्य ग्रंथों में नहीं है। गोपी भाव इतना ऊंचा है कि महादेव जैसे भी गोपी बनने के लिए बनने के लिए नहीं, उनका सौभाग्य मिला, गोपीश्वर बोले गए। गोपी भाव
कृष्ण रस की दृष्टि से, आस्वादन की दृष्टि से सबसे ऊंचा है। गोपियों ने जिस रस को आस्वादित किया वो लक्ष्मी भी नहीं कर पाई। नायम श्रियोंग उनितांतरते प्रसादः, लक्ष्मी को भी वो सौभाग्य नहीं मिला। फिर स्वर योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्याः, स्वर की देवियां जिनके शरीर से निरंतर कमल की सुगंध निकलती रहती है, उनको ये अधिकार कहां मिलेगा। श्रीमद् भागवत में का श्लोक है, 10वें स्कंद में 47वें अध्याय में है शायद। नायम श्रेयोंग उनितांतरते प्रसादः है 60। लक्ष्मी जी को भी नहीं मिली ये कृपा। 47 का 60, जो रास में गोपियों को अधिकार मिला, रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम यौदगाद ब्रजवल्लभी नाम। रास में श्री कृष्ण की भुजदंड में, भुजाओं में जो आलिंगित गोपियों को ब्रजवल्लभी नाम जो अधिकार मिला, वो आज तक लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। यही बात गोपियों ने भी कहा है कि ब्रज की महिमा इसीलिए बढ़ी। गोपी गीत में पहला श्लोक है, अधिकम जयति, ये ब्रज बैकुंठ से भी ज्यादा इसकी शोभा हो गई। अधिकम में अध्याहार करना पड़ेगा, वैकुंठाद आचार्यों ने किया है। ये ब्रज विजय को प्राप्त हो रहा है तो इंदिरा लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके यहां आश्रय ले रही हैं, शाश्वत बने सदा के लिए ब्रज में आ गई हैं। और कई बार ये बात कही गई, प्रणय गीत में भी कहा गया, आपको जब से ब्रज में आए हैं, ब्रजवासियों से, ब्रजगोपियों से इतना प्यार है कि लक्ष्मी जी को आप भूल गए। उनको कभी कभी समय मिलता है। प्रणय गीत में 36वां श्लोक है, 10, 29, 36। यरम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया, हे अंबुजाक्ष कमल नयन, तुम्हारे जो चरण हैं, रमा लक्ष्मी जो निरंतर चरणों की सेवा करती थी, अब तक क्वचित दत्तक्षणम, कभी कभी उनको समय मिलता है। क्वचित माने कभी कभी। क्यों? अरण्य जनप्रियस्य,
इस वृंदावन के अरण्यजन्य गोपी ग्वाल पशु पक्षी आपको इतने प्यारे लगे कि अब तो लक्ष्मी जी को भी समय कभी कभी मिलता है। उन चरणों को जब से हमने छुआ है, हम दूसरे के समक्ष खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। ये 36वां श्लोक में कहा है। इसी बात को 37वें श्लोक में कहती हैं, श्रीर यत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या। लक्ष्मी जी निरंतर आपके वक्षस्थल पर रहती हैं। लब्ध्वापि वक्षस पदम किल भृत्य जुष्टम। लेकिन फिर भी आपके चरण रज की इच्छा करती हैं। अर्थात जो वृंदावन बिहारी लाल आपका रूप है, रास करना, विहार करना, उस रस के लिए आपके उस चरण रज की इच्छा करती हैं। कैसी लक्ष्मी? यस्या स्ववीक्षण कृते अन्य सुर प्रयासस। जिनकी कृपा पाने के लिए अन्य सभी देवता ब्रह्मा शिवादि प्रयास करते रहते हैं। तो जिस रस को पाने के लिए लक्ष्मी जी वृंदावन बिहारी के चरण रज को चाहती हैं, उसी लक्ष्मी से ईप्सित चाहे भय रस की प्राप्ति के लिए तद्वद उन्हीं की तरह हम तुम्हारे चरण रज में आश्रित हुई हैं, अर्थात तुम्हारा रास विलास हमको मिले। बार बार ये बात कही गई। इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है भागवत में कि लक्ष्मी जी भी जिस वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकी, हम उसको चाहती हैं। और भी बहुत से प्रमाण हैं। जितनी महाशक्तियां हैं त्रिलोकी में, ऐसी कौन हो जो तुमको देख करके मोहित न हो, तुम्हारे सुंदर गान को सुनकर के मोहित न हो। कास्त्रंगते, क्या त्रिलोकी में महाशक्तियों को लेकर के भी कोई ऐसी है जो बच जाए तुम्हारे रूप से मोहित न हो? जिस रूप को देख करके गायें, द्विज पक्षी, द्रुम, लताएं, हिरन, ये सब पुलकित हो जाते हैं जब श्री कृष्ण को देखते हैं, पास से निकलते हैं। लताएं भी पुलकित हो जाती हैं, वृक्षों में भी रोमांच हो जाता है। फिर और देवियों की तो बात ही क्या है। ऐसा तुम्हारा रूप है। तो ये गोपी भाव
की इच्छा लक्ष्मी जी करती हैं कि हम भी गोपियों की तरह हमको भी रास विलास का संपूर्ण अधिकार मिल जाए। लेकिन इससे आगे भी कुछ है, गोपी भाव से आगे भी है, जो श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहा गया। श्लोक 72 इसमें कहा गया, जिन राधा रानी के यत पादाम्बुज रुहैक रेणु कणिकाम मूर्ना निधातुम नहि प्रापुर ब्रह्म शिवाद्योप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। जिन राधा रानी के पादाम्बुर चरण कमल के रेणु मने रज की एक कणिका भी ब्रह्मा शिव आदि नहीं पा सके। यद्यपि उन्होंने गोप्यैक भावाश्रया, गोपी भाव महादेव जी ने लिया, गोपी बने, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है गोपी बनने के बाद भी राधा रानी की प्राप्ति हो जाए। राधा कृष्ण विहार उस गोपी भाव से बहुत आगे की बात है। ये समझ में नहीं आ सकती बात, क्योंकि राधा रानी साथ साथ नाच रही हैं और उनकी प्राप्ति नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती है। ये बात समझ में आ ही नहीं सकती। गोपी बनने पर भी राधा रानी की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए, सब अनंत गोपियों को छोड़ दिया, केवल राधा रानी को लेकर गए। तब वो समझ पाई, हां यही है एक 10, 30 और 28 अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। अनया माने इस अकेली ने ही भगवान ईश्वर की आराधना किया है। यन्नो विहाय गोविंद, जो हम न माने बहुवचन, हम सबको छोड़ दिया। प्रीतो याम अनयाद रहा है, और ऐसे प्रेम में भर गए। याम एक वचन है, उस अकेली को लेकर के अनयाद चले गए, रहा एकांत में। तो ये वो तब समझी गोपियां, श्री कृष्ण के साथ जो नाच रही थी, रास की प्राप्ति भई, महारास की प्राप्ति भई, किंतु फिर भी वे राधा रानी का गौरव नहीं समझ पाई। इसलिए श्री कृष्ण ने तासाम तत्सौभोगमदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय, प्रसाद माने कृपा करने के लिए,
ये समझ जाएं राधा रानी की महिमा। भगवान अंतर्धान भय, गायब भय। उस महारास में शंकर जी भी थे। इसीलिए लिखा है, यत पादाम्बुर हई करेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो। चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, वो गोपी भाव भी उनको मिल गया, फिर भी गोपी भाव मिलने के बाद भी श्री जी राधा रानी के चरण रेणु की एक कणिका भी मस्तक पर मिलना असंभव है। मूर्ना नाद निधातुम नहीं प्रापुर, नहीं मिला, नहीं मिला। वही राधा रानी सापी प्रेम सुधा रसाम्बुध निधि, वे अकेली ही प्रेम सुधा रस के समुद्र की निधि हैं। समुद्र में अनेक निधियां हैं, रत्न हैं, और रस रूपी समुद्र को, जैसे समुद्र को मथा गया तो 14 रत्न निकले। विश्ववारुणी रंभा शशि, और धनु गज मणि तारु शंख, अश्वगाय श्री वैद्य अमृत निकसे नाग सागर मंथ। 14 रत्न निकले। वारुणी रंभा
कहां तो ये व्यभिचरी, व्यभिचार करने वाली गोपियां, व्यभिचार माने पर पुरुष गमन नहीं है, शास्त्र के नियमों को छोड़ देना, लोक वेद छोड़ देना, ये व्यभिचार है। गोपियों ने लोक वेद सब छोड़ा, इसने व्यभिचार किया। वास्तव में क्विमा स्त्रियो बेनचरीर व्यभिचार दुष्टा, ये उद्धव जी ने कहा है। वहीं 47वें अध्याय में 59 60वां तो भी बताया था हमने। साठवां बताया है नायम श्रीओंग वाला। और उससे पहले 59 सुखदेव जी कह रहे हैं, कहां तो जंगल की रहने वाली आचारहीन दुष्ट, शास्त्र का उल्लंघन करने वाली, कहां ये परमात्मा कृष्ण में रूढ़ भाव। वास्तव में भगवान बड़ा दयालु है, जो उनको नहीं जान पाता अविदुषः, रस को नहीं जानता है, तत्व को नहीं जानता है, अनजान में भजन करता है, तब भी जैसे गुस्से में कोई अमृत पी ले, अगधराज मने अमृत, फिर अमर हो जाएगा। ऐसे भगवान इतना दयालु है, उसको तुम जानो चाहे ना जानो, वो कृपा रूप है। तुम उसका भजन करो, वो तुमको सब कुछ दे देगा। ये सब श्लोक बताते हैं, ये प्रमाण बताया कि सुखदेव भी आश्चर्य करते हैं। यल लक्ष्मी शुक नारद आदि, नारद आदि भी आश्चर्य करते हैं। आदि में भीष्म आदि आते हैं। भीष्म ने भी आश्चर्य किया है। ललित गति विलास बल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना, कृतम अनुकृतवत्य उन्मताधा प्रकृति मगन किल गोल गोपवध्या। उस वस्तु को गोपियों ने प्राप्त किया, और इसलिए इस ग्रंथ पर बड़ा विवाद है, झगड़ा है। राधा वल्लभी कहते हैं हरवंश जी की रचना है, गौड़िया कहते हैं शतककार, वृंदावन शतक बनाने वाले प्रबोधानंद सरस्वती की रचना है। दोनों बड़ा झगड़ा कर रहा है, चल रहा है, मुकदमे भय।
और ये आज तक झगड़ा सुलझा नहीं। हमारे बाबा जब कथा कहते थे श्रीमद् राधा सुधा निधि के, तो ग्रंथकार शब्द का प्रयोग करते थे। ग्रंथकार माने ग्रंथ बनाने वाला, वो चाहे हरवंश जी हो चाहे प्रबोधानंद जी हो, वो किसी का नाम नहीं लेते थे। हमने एक बार उनसे पूछा, हमने भी उनकी कथा सुनी है, वो ऐसे बोलने वाले थे कि उनकी कथा में कई बार करपात्री जी आ चुके हैं और वृंदावन के श्री जी महाराज, निम्बारकाचार्य, अतुल कृष्ण आदि सब आ चुके थे। ऐसा कोई बोलने वाला उस समय नहीं था। हमने उनसे पूछा कि बाबा आप ग्रंथकार क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी सांप्रदायिक विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, ये अपराध का मार्ग है, इस झगड़े से दूर रहो। चाहे हरवंश जी बनाया है, चाहे प्रबोधानंद जी ने बनाया है, दोनों ही श्री जी की सहचरी हैं। श्री जी की सहचरी के बिना तो कोई बना नहीं सकता। प्रबोधानंद जी भी उत्कट रसिक हैं, उनका रसकुल्याकार ने कई बार उल्लेख किया है। रसकुल्या टीका है, सबसे महत्व की टीका है राधा वल्लभ संप्रदाय में, इस राधा सुधानिधि भी ग्रंथ की। तो उन्होंने कई बार प्रबोधानंद नाम दिया है। तो अब एक नई थीसिस निकाला इन लोगों ने कि प्रबोधानंद भी हमारे हरवंश जी के चेला थे, और वो प्रबोधानंद दूसरे हैं जिन्होंने शतक बनाया होगा, या खुदा गोड़ों में और है। वो ग्रंथ हमने देखा तो हम समझ गए अब कोई तीसरे एक थीसिसकार पैदा होंगे जरूर, जो कहेंगे, कुछ नई बात निकालेंगे और उसका समाज में सम्मान होगा कि नई बात है, नई बात है, नया विचार है। जबकि प्रबोधानंद की रचना ही शतक है, ये बात प्रियादास जी ने लिखा है, जो निष्पक्ष भक्तमाल के टीकाकार माने जाते हैं। तो हमने इससे कहा, मुरली से, कि हमारे बाबा का मत है कि इस पर कला नहीं होना चाहिए। श्री जी की सहचरी हैं, कोई भी हो, इस पर लड़ना नहीं चाहिए। प्रबोधानंद एक ही हैं, दो नहीं हैं। ये प्रियादास जी ने लिखा है, उसका प्रमाण दे दो। तो इसने दिया भी है, और वो यद्यप लोगों को बुरा लगेगा, सांप्रदायिक कट्टर लोगों को, गौड़िया भी चढ़ेंगे कि इन्होंने ग्रंथकार शब्द का प्रयोग किया, प्रबोधानंद नाम नहीं क्यों नहीं दिया। राधा वल्लभी भी चिढ़ेंगे कि हरवंश नाम का प्रयोग क्यों नहीं किया, प्रबोधानंद का नाम क्यों किया। लेकिन हमने कहा हम तो बाबा की आज्ञा से ग्रंथकार ही कहेंगे, क्योंकि वे हमारे गुरु थे
और जो आज्ञा कर गए हैं हम वही करेंगे। तुम्हारा हमको कोई भय नहीं है। तुम लोग लड़ते हो, लड़ते रहो, और लड़ते आए हो, लड़ते रहोगे। ये तुम्हारे अंदर न ये उदारता आ सकती है, न तुम समाज की हानि सोच सकते हो, न समाज का नाश हो रहा है ये नहीं सोचोगे। क्योंकि ये तो वही सोच सकता है जो आचार्यों की बात मानता है, जो श्रीमद् राधा सुधानिधि मानता है। वो तो यही कहेगा, ये क्रूरा अपि पापिनो, चाहे कोई क्रूर है, पापी है, उसको भी हम इष्ट मानते हैं। हरवंश जी कहते हैं, सबसे हितम निष्काम मत, सबसे निष्काम प्रेम रखो। लेकिन हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। न हम हरवंश जी को मानते हैं, न श्रीमद् राधा सुधानिधि मानते हैं। सिर्फ मानते हैं भेद, फूट, अहम, मेरा तेरा। इसी को हमने संप्रदायवाद का रूप दे रखा है। इसलिए इस विषय पर कुछ दिन से प्रसंग चल रहा है कि भक्ति के मूलभूत बातों पर ही ध्यान दिया जाए। कल से कथा का समय बदल गया है। 7:15 बजे शुरू होती थी, 8 बजे शुरू हो जाएगी, 15 मिनट पहले। क्योंकि इनको सम्मेलन में जाते समय देर हो जाती है। क्यों भाई, अब तो ठीक है समय। जो लड़कियां जाती हैं गांवों में प्रचार करने, उनको देर हो जाती है, इसलिए 8 से रखा गया है समय। जय श्री राधे।